और क्या कोई समुदाय ऐसा कर सकता है कि अपनी प्राचीन धरोहर को नष्ट कर दे? और सोचिए, क्या एक ऐसे समुदाय के दिल पर बीत रही होगी जब उनकी एक प्राचीन धरोहर अजीजिया मदरसे को नष्ट कर दिया गया पूरी तरह से। अक्सर जब बांग्लादेश में या पाकिस्तान में किसी हिंदू मंदिर पर हमला होता है तो हिंदुस्तान एक आवाज़ में ये कहता है कि वहाँ के प्रशासन पर दबाव बनाया जाए और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही चीज़ देखने को मिल रही है। भारत का सबसे प्राचीन राज्य जो कि ऐतिहासिक है, बोध गया के लिए जाना जाता है, पटना साहिब के लिए जाना जाता है और अजीजिया मदरसे के लिए जाना जाता था। लेकिन अब अजीजिया मदरसे का अस्तित्व लगभग ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वहाँ 4500 जो ऐतिहासिक किताबें थीं उन्हें जलाकर खाक कर दिया गया। इस पूरे मामले पर कई लोग खामोश हैं। धर्म रक्षा के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र निर्माण के नाम पर एक ऐसा लॉलीपॉप जो कि लोगों को अंधा बना रहा है। आप अगर किसी बिहारी शख्स से मिलेंगे और उससे बात करेंगे तो वो आपसे कहेगा, आई एम अ प्राउड बिहारी, आई एम प्राउड टू बी अ बिहारी। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये तो मुस्लिम समुदाय से है। हैरत इस बात की है कि उस शख्स को अपने मुस्लिम होने से ज़्यादा इस बात पर गर्व है कि वो एक बिहारी है। लेकिन क्या इस घटना के बाद कोई शख्स इस बात को कह सकेगा कि आई एम अ प्राउड बिहारी? बिहार में जिस तरह से एक समुदाय के साथ बर्बरता की गई और सारी वीडियोस, तमाम वीडियोस सामने आई, लेकिन उन सब वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं। सभी वीडियोस बेकार हैं। लोग उन्हें देखना नहीं चाहते, उन पर विश्वास नहीं करना चाहते। 10 वीडियोस के बाद एक छोटा सा वीडियो दिखा दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, यहाँ गलत हो रहा है। पहली बार इतिहास में है कि जिनके साथ गलत हुआ उन्हें ही गलत साबित किया जा रहा है, उन्हें ही भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं, उन्हें ही नीचा दिखाया जा रहा है। और ये सब प्रशासन के सामने हो रहा है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। हैरत की बात यह है कि माना कि आप आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं और आप आरोप लगा भी रहे हैं कि उन्होंने रामनवमी उत्सव को ख़राब किया और आगजनी की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन क्या आप ये भी कह सकते हैं कि कोई समुदाय अपने ऐतिहासिक मदरसे में आग लगा देगा, उसकी 4500 किताबें जला देगा? कौन लोग थे वो जिन्होंने एक ऐतिहासिक मदरसे, जिससे बिहार के कई विद्वान तालीम लेकर कई बड़े ओहदों पर गए? क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर मुमकिन नहीं है तो आखिर इस मदरसे को आग के हवाले किसने किया? और क्या कोई समुदाय ऐसा कर सकता है कि अपनी प्राचीन धरोहर को नष्ट कर दे? और सोचिए, क्या एक ऐसे समुदाय के दिल पर बीत रही होगी जब उनकी एक प्राचीन धरोहर अजीजिया मदरसे को नष्ट कर दिया गया पूरी तरह से और नेशनल मीडिया एक प्रोपेगेंडा चला रहा है और ये बता रहा है कि ये समुदाय गलत है। इस समुदाय ने देश में खतरनाक माहौल बनाया हुआ है। पीड़ा समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट में अगर बात की जाए तो देश एक खतरनाक रास्ते की तरफ जा रहा है और इसका खामियाजा पूरा देश ही भुगतेगा। राजनीतिक प्रोपेगेंडा में ना आए और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बात को समझें कि शांति कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। देश में शांति का माहौल बहुत ज़रूरी है और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातों में आकर किसी समुदाय को बदनाम करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको सवाल करना होगा और सरकारों से पूछना होगा कि रोज़गार कहाँ है, महंगाई ज़्यादा क्यों है, करप्शन कम क्यों नहीं हुआ, आज भी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं, और आज भी बिजली, पानी और सड़कों जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम क्यों तरस रहे हैं। पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।